हेलो जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड कैसा रहा आज का दिन? मार्केट तो क्वाइट ट्रेंडिंग रहा। एंड सुबह जब आप लोग देखिए, हर एक का सेटअप अलग अलग होता है, राइट? मैं भी जो आपको यहाँ पर सेटअप दिखा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा सेटअप नहीं होता। मैं कुछ और चीजों से मैं करता हूँ ट्रेड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस एक्शन बेस्ड रहेगा, लेकिन मूविंग एवरेजेस कुछ हद तक मेरे पास अ, हमेशा रहते हैं, ताकि मुझे वो गाइड अच्छे से करते हैं। तो मेरा ट्रेड जो था, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो भी जुड़े हुए हैं आप लोगों को याद रहेगा कि मैं पिछले 2 दिन से, जो है 3 दिन से, सीपीआर को इसने टेस्ट नहीं किया था। बिल्कुल 3 दिन से जो है सीपीआर को टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने ये लिखा था कि आज के दिन सीपीआर को टेस्ट करने का बहुत सारे चांसेस है कि आज ये सीपीआर पे आएगा, राइट? तो मेरा ट्रेड का डायरेक्शन जो है उसी हिसाब से था, और मैं वेट कर रहा था कि कब ये नीचे की तरफ आ सकता है। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, हाँ, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये चीज। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई लेवल, जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है हमारे लिए? वो होता है R1 एंड PDH। सेम वे नीचे की तरफ S1 एंड PDL। नीचे की तरफ ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर की तरफ ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ये सेंटर वाला क्या है? सेंटर वाला जो है इक्विलिब्रियम वाला लेवल होता है, जो सीपीआर का लेवल होता है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर खुलता है या फिर कभी नीचे की तरफ खुलता है, तो ऑब्जर्व करने वाले लेवल्स ये वाले हैं। क्योंकि जब ये टूट जाता है, तभी जो है सीपीआर पे आ पाएगा, राइट? अगर ये सपोर्ट देने लगता है तो नहीं आ पाएगा। तो आज के दिन क्या हो गया? पहले तो यहाँ पर ये इसने ब्रेक डाउन किया था, लेकिन उसके बाद जो ऊपर की तरफ चले गया। तो ये एक इंडिकेशन था कि भाई, पहले तो इसने एक बार कर लिया है, अभी इसने पुल बैक लेना शुरू कर दिया है, फिर इसके बाद ये इसका कार्यक्रम नीचे है। तो मैं शांति से वेट कर रहा था। एक बार जो है ये रेड वाला कैंडल अच्छा खासा बन गया, उसके बाद ये जो डोजी बना, तो मुझे थोड़ा कंफर्मेशन लगने लग गया कि भाई, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूं और यहाँ पर मैं इसको पी खरीदूं। तो मेरा एंट्री ऑलमोस्ट यहीं पर था। इस कैंडल पर मेरी एंट्री हो गई थी। एंड उसके बाद जो है मेरा एग्जिट समवेयर मेरा यहीं पर हो गया था। करीबन इसमें जो है इतना मूवमेंट में करीबन 63 या 64 पॉइंट्स का इसने मुनाफा दिया था। उसके बाद जो है ये एक बार खत्म होने के बाद, जब ये कैंडल बनाया था ये वाला, तो मैं मेरा ट्रेड क्लोज करके मैं बाहर चले गया। जब वापस आके देखता हूँ तो ऑलरेडी समवेयर यहाँ पर बैठा हुआ था मार्केट। मुझे नहीं लगा था कि एक ही झटके में जो है, मतलब आपका पीडीएच भी टूटेगा और पीडीएल को भी रिटेस्ट करने आएगा। कौन इमेजिन कर सकता है ये, मतलब ऐसा हो सकता है बोल के। बट सिंस मेरा ट्रेड हो गया था, मैं निकल गया था। फिर आने के बाद जो है, व्हाट आई डिड, ये जब कैंडल इसने दोबारा बना, इसने मेरे को कंफर्मेशन दिया कि भाई, ये मेरा एमएसएस हो गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एमएसएस होने के बाद एक डीपर पुल बैक के लिए वेट कीजिए, राइट? सो मैंने इसका बिल्कुल ये डीपर पुल बैक का वेट किया। फिर इसको अंदर आने दिया। अंदर आने के देने के बाद फिर एक पुल बैक लेने के लिए वेट किया। पेशेंस होना पड़ता है। आप जब चाहे तब एंट्री नहीं कर सकते हैं, राइट? इस कैंडल जब इसने डोजी बनाया, मेरा एंट्री यहाँ पर हो गया था। मेरा स्टॉप लॉस मैंने समवेयर इधर रखना ही पड़ा। तो मेरा टारगेट रहेगा ये वाला। बिल्कुल जो है, मैंने फिर दोबारा एक दो कैंडल उठा लिया, फिर बंद कर दिया डब्बा मैंने। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई डिड। सो इसमें भी मेरा कितना पॉइंट्स का हुआ मुझे अभी याद नहीं है, बट आई हैड गुड। ये वाला और ये वाला दो ट्रेड मेरे थे
बिल्कुल सटीक सा, एज पर टेक्निकल टेक्स्ट बुक एंट्रीज कैसा होना चाहिए वैसे ही मैंने लिया था, एंड बोथ वे प्रॉफिटेबल। सो दिस वाज माय ट्रेड फॉर टुडे। क्यों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? ताकि मैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, किस बेसिस पर मैं डिसीजंस लेता हूं, और मैं ट्रेड कहां पर पंच करता हूं। जैसा ये वाला हो गया, एमएसएस होने के बाद इसको डीपर पुल बैक के लिए वेट किया, फिर अंदर आया, फिर एक छोटा सा पुल बैक इस लेवल पर, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए ना कि भाई ये जो पीडीएल और पीडीएल एंड एस1 का लेवल टिक रहा है बोल के मुझे कंफर्मेशन की चाहिए ना, क्योंकि कई कई बार क्या होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, अल्टीमेटली इसको अगर एमएसएस होने के बाद भी तोड़ना है ना, इस लेवल को तोड़ सकता है, राइट? 10 में से 2 बार तो आराम से तोड़ता ही है। बट मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस कैंडल का वेट किया। जब दोबारा वो पीडीएल एंड एस1 के ऊपर जाके बैठ गया, उसके बाद मेरी एंट्री थी, एंड टारगेट एज यू ऑल नो फिर पिवोट की तरफ, सीपीआर की तरफ रहेगा। दैट्स ऑल दैट आई डिड। सो अभी मार्केट आगे क्या कर सकता है, और मार्केट का मूव्स कैसे आ सकता है कल के दिन, तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा सा टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। बड़ा सा टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, ये जो इतना गिरावट था, यहाँ से शुरू हो गया था और यहाँ तक आ गया था। इतनी बड़ी गिरावट में जो है, इस गिरावट में 50% शुड कम समवेयर ओवर हियर। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हाथ से ड्रा कर रहा हूं, इसलिए अगर मैं इसको ढंग से ही ड्रॉ करके बता दूं कि कहां पर है ये अभी, इसको निकाल देता हूं और फिबोनाची लगाता हूं। फिर देखिए 50% पर ये जो है बैठा हुआ है, ये 50% वाला लेवल है अपना, राइट? ये 50% के ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ऊपर से जो है इसको रिजेक्शन आया, और 50% के नीचे ही जो है ये कैंडल क्लोज हो गया है। ये नॉर्मली 61 to 38 का जो जोन होता है, ये बहुत पावरफुल जोन होता है। यहीं पर महीने तक भी घूम सकता है, और ये घूम के जो है अल्टीमेटली ऊपर फट सकता है या फिर नीचे फट सकता है दोबारा। तो दीज आर ऑल वेरी क्रिटिकल लेवल्स। और मुझे ये भी लगता है कि अगर ये नीचे भी आता है ना, फिर दोबारा इसको 0.382 पे सपोर्ट लेनी चाहिए। पिछली बार भी देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लिया है इसने। ये भी पुराना स्विंग भी एक यहाँ पर बना हुआ है, राइट? और ये रिजेक्शन आने के लिए लेवल देखिए, यहाँ पर पुराना स्विंग पड़ा हुआ है, और उसी लेवल से ऊपर जाने की कोशिश किया, और इसको जो है नीचे पुश किया गया। और 61.8 पर देखिए, एक यहाँ पर भी स्विंग बन रहा है, क्योंकि ये नीचे आया, फिर ये पुल बैक ले लिया। पुल बैक कहां पर आ गया? 61.8 पर। फिर नीचे गिरा, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक कहां तक आ गया? 50% लेवल तक। फिर नीचे गिरा, फिर एक पुल बैक आया, कहां तक आ गया? 0.382 लेवल पर। कितना सटीक सा काम करता है देखिए, ये फिबोनाची बहुत गजब का काम करता है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू प्ले दोस। मैं आपको एक चीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप ना अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसा ट्रेड करना है, इस चीज को अगर मास्टरी हासिल कर लिए ना, बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। हर एक बंदे को मालूम है कि भाई ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये ऊपर का 0.618 का रेजिस्टेंस है। लेकिन भले ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, इसके अलावा साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदमी जो है एकदम साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप सही डायरेक्शन में होने के बावजूद भी मार्केट आपको डराता है, मार्केट आपको बाहर निकाल के उठा के फेंकने की कोशिश करता है, उस टाइम पर भी आप कैसे डटे रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरफ नॉलेज,
दूसरी तरफ जो है साइकोलॉजी। ये दो जो है आपका बहुत 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 स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जो है आप मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। नॉलेज है लेकिन साइकोलॉजिकली आप वीक हो, इमोशनली अगर आप वीक हो टिक नहीं पाएंगे, मार्केट उठा के फेंक देगा। राइट। सो दोनों एंगल से अपने आप को फोकस करो और इन दोनों डोमेन में आप मास्टरी हासिल कर लो, तभी जो है आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ऑफ कोर्स इसके साथ साइकोलॉजी में आपका पेशेंस आ जाएगा, आपका परसिवरेंस आ जाएगा, आपका बहुत सारी चीजें रहेगा इसमें, ताकि इट विल मेक यू अ कंप्लीट मैन। राइट। सो हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी। अगर ये एक दो दिन में नीचे भी आके यहाँ पर आता है तो फिर ये सपोर्ट लेके 0.618 तक तो जाना चाहिए विथआउट एनी इश्यूज। नॉर्मली ये जाता है 24, 24। मैं हिंदी में नहीं लूंगा ये वर्ड्स, क्योंकि पिछली बार मैंने 23,200 को जो है 32,200 32,200 बोल रहा था। राइट, पिछले एक वीडियो में। तो हमारे एक भाई जो है मुझे कमेंट में बताया था कि 32,000 नहीं है, वो 23,200 है। सो सिंस आई एम वेरी पुअर इन टेकिंग आउट दीज नंबर्स इन हिंदी, लेट मी से 24,750। राइट। 24,000 750, 750 करेक्ट, हाँ। 24,750। सो दिस पर्टिकुलर लेवल शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 61.8 आसानी से जाना चाहिए, उसी लेवल पर एक स्विंग भी बन रहा है। हर लेवल पर स्विंग बन रहा है ढंग से, डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो। अगर ये आ भी जाता है, इट शुड टेक गुड सपोर्ट ओवर हियर। जो पिछली बार इधर भी सपोर्ट लिया था, इधर ऑलरेडी स्विंग बना हुआ है, एंड फ्रॉम हियर इट शुड रियली गो ओवर हियर। क्या वो रियली इस लेवल तक आएगा क्या, देखना पड़ेगा। ओके। तो कल का कैंडल, अगर कल का जो भी रहेगा इसके नीचे ही अगर इसको देखिए, कल क्या कर सकता है अगर इसको देखेंगे तो। tomorrow in all probability what should do is it should take a pullback, then from here it should take a resistance, maybe this particular level it can come and stay over here. Who knows? I mean, this is just a guesswork that I'm doing, not necessarily that it has to do the same thing, but it can take a pullback, hit this particular level, then from there it can get a rejection and come back in this particular zone. फिर अगले अगले हफ्ता फिर, क्योंकि दैट विल बी फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे, उसके बाद मंडे का गैप डाउन करके उस टाइम पर इस लेवल तक आएगा, फिर या फिर यहीं से ऐसा विक मार के एक बड़ा सा मतलब कैंडल बनाएगा, वो सब देखने वाली बात है। लाइव मार्केट में क्या कर सकता है, बट in all probabilities, even if it comes down, there is a very good support available over here, which would really lend a good support, and from here it can always take a bounce. That's what I'm trying to um, bring it to your notice. है ना? So this is what as far as Nifty is concerned. Okay, and जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी का भी ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है क्या? 186 145, एक 40 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। दैट इज बिकॉज डाउ जोन्स जो है आपका नेगेटिव में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट सारे जो है ग्रीन में क्लोज हो गए हैं, इसलिए नहीं, हाँ ग्रीन में तो क्लोज हो गया, बट इंडिया का जो है नेगेटिव में क्यों हो गया, आई डोंट नो। तो ऑल कुड बी बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। गोल्ड पॉजिटिव में है। यूएस ऑयल देखिए कहाँ 114 पर चले गया था, 114 से जो है 92 पर आ गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। इन फैक्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये जो 114 से जो है 90, 92, 93, 95 तक भी आ रहा था, बिकॉज ऑफ विच ये सब पॉसिबल हो पाया, सीज फायर का डिक्लेरेशन, एंड बिकॉज ऑफ this tanking down, which is more than about what 15%. That's a huge, 15% बच रहा है भाई आपका क्रूड इंपोर्ट करने में। तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स थोड़ा तो रिकवर तो करेंगे ही, है ना?
सो बैंक निफ्टी, लेट्स सी बैंक निफ्टी में आर वी। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी पुराने लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। हाँ, एक्सलेंट। अगर इसको मैं फिबोनाची भी ड्रॉ कर दूं, लेट अस सी वेयर फिबोनाची स्टैंड्स। और देखिए बैंक निफ्टी इज लिटिल बेटर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 61 पॉइंट, निफ्टी जो है 0.5 के नीचे क्लोज हो गया था। ये 0.5 के ऊपर ही टिका हुआ है। ये देखिए इसने भी सपोर्ट कहाँ से लिया था, 0.382 से लिया था। 0.382 से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर ये 0.618 तो आराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट इवन इफ इट गोज 0.786, जहां पर एक स्विंग भी बन रहा है इसके साथ। तो लार्जर पिक्चर इज आई डोंट रूल आउट 0.786 प्रोवाइडेड द ग्लोबल सिनेरियो इज, क्योंकि जो सेकेंड राउंड की बातचीत की जो अ, पेशकश चल रही है ना, इट्स अ वेलकमिंग थिंग, एंड इफ थिंग्स improve, why not? 0.786 easily we should be able to achieve. Nevertheless, even if it comes down again, 0.382 will definitely act as a good support. From here again it should take, and then it should go over here with least hazards. Let's see what it does. बट दीज आर द क्रिटिकल लेवल। देखिए 0.236 पे भी एग्जैक्ट स्विंग बन रहा है, जिसको रिजेक्शन लिया था। 0.382 पर यहाँ पर ये हुआ है। 0.618 के पास ये वाला स्विंग आ रहा है, 786 के पास ये वाला स्विंग आ रहा है। रियली आई मीन अमेजिंग हाउ फिबोनाची रियली वर्क्स, देखेंगे तो। सो मेरा आउटलुक ये रहेगा, अगर कल के दिन 0.5 टूट जाता है तो भाई नीचे आ जाएगा जरूर। वो कहां तक आ सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। वो एक ही दिन में एक ही कैंडल में आएगा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2-3 दिन लग सकता है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि एक लेवल टूटता है तो दूसरा लेवल हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाए। जैसा यहाँ पर इस जोन में ही 4 दिन बिताया हुआ है, 0.5 से 0.382 के बीच में ही 4 दिन बिताया है। इस जोन के अंदर 2 दिन बिताया है। हो सकता है कि कल का दिन फिर यहीं से सपोर्ट लेके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी बनाए, right? There are all possibilities. So unless this breaks, you cannot be negative, which means that आज का जो कैंडल बना हुआ है इसके नीचे ब्रेक होना चाहिए। हो सकता है कि यहीं पर थोड़ा ऊपर से जाके फिर नीचे आएगा क्या इंट्राडे में, तो सारी चीजें देखना पड़ेगा, है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आपको लोगों को लगता है कि बहुत लंबा वीडियो करते हैं, तो आप स्किप करके फिर देखते रहेंगे। देखिए मैं ऐसा बंदा हूं ना, मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, जो फ्लो फ्लो में निकल जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो इतना ही लंबा होना है ना, मैं कुछ डिसाइड करके आता हूँ कि इतनी छोटी सी टाइम में मेरे को खत्म करना है, नहीं भाई। कुछ चीजें बताना होता है और फ्लो फ्लो में निकल जाता है, तो मैं उसको थोड़ी रोक थोड़ी रख सकता हूँ, है ना। सो ठीक है जी, तो फिर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड acquaintances को फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल, एंड लेट्स सी व्हाट मार्केट विल डू फॉर टुमारो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।